हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच की, जिसे बच्चे हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये बच्चे ग्रीक वर्ड से, थ्री ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। थ्री ग्रीक वर्ड से, वो थ्री ग्रीक वर्ड कौन कौन से बच्चे देखते हैं। पहला जो होता है बच्चे वो होता है ट्राई। ट्राई आप देख सकते हैं, तो ट्राई का मतलब होता है बच्चे थ्री। थ्री सेकेंड होता है बच्चे वो है गोनिया, GONIA, गोनिया। तो गोनिया बच्चे एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंगल। जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल होता है। एंड थर्ड है वो है आपका मेट्रॉन। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है बच्चे मेजरमेंट। यानी बच्चों जो ट्रिगोनोमेट्री है ये क्या है? तो ये है साइंस ऑफ मेजरिंग थ्री एंगल्स। यानी बच्चे हम क्या करते हैं, इसमें थ्री एंगल्स के मेजर्स को देखते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कई बुक्स में बच्चे इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कई बुक्स में। यानी कि देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ट्राई, गोनिया एंड मेट्रॉन, यानी कि थ्री एंगल्स का मेजरमेंट। एंड थ्री एंगल्स बच्चे किस में होते हैं? तो थ्री एंगल्स होते हैं आपके ट्रायंगल्स में। थ्री एंगल्स किस में होते हैं बच्चे? ट्रायंगल्स में। तो इसको ये कहना सही रहेगा कि हम जो मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? तो वो करने वाले हैं हम ट्रायंगल्स के मेजरमेंट की डिस्कशन। ट्रायंगल्स के हम मेजरमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे कि थ्री एंगल्स किस में होता है? तो वो होता है आपके एक ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, हम इसमें डील करते हैं, इसके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज के समय में बच्चे अगर देखा जाए, ब्रॉड डिस्कशंस अगर की जाए, ब्रॉड सेंस में अगर चीज़ों को लिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हम इसके साइड्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। तो हमें ये कहना सही रहेगा कि एक साइंस है, ये एक साइंस है, और इस साइंस में बच्चे हम क्या करते हैं, तो जो आपके ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ों को मेज़र करते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि द ट्रिगोनोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। यानी कि ट्रायंगल्स को मेज़र करना, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं, और यही परफेक्ट भी होगा। अगर ब्रॉड सेंस में देखें बच्चों, तो ब्रॉड सेंस इसका काफ़ी है। ब्रॉड सेंस में मैंने आपको अभी बताया कि हम इसके साइड्स के बारे में, हम इसके क्या नाम है, एंगल्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, हम इसके साइड्स के बारे में बच्चे डिस्कशन करते हैं, हम इसके एंगल्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो आज के टाइम पर, आज के प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रायंगल है, जो ट्रिगोनोमेट्री है, अगर बेसिकली कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम बात करें बच्चों हिस्ट्री की, हमें हिस्ट्री की भी बात करनी है, क्योंकि हमें हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो पहले के टाइम पे जो पहले हमें बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, उसमें ये मिलता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे बच्चे, जो हमारे, वो क्या करते थे, वो डिस्टेंस को मेज़र किया करते थे। वो डिस्टेंस को मेज़र करते थे। लेकिन किसके डिस्टेंस को बच्चे, किसके डिस्टेंस को वो मेज़र करते थे? तो वो मेज़र करते थे, जैसे सपोज करो कि ये आपका सन है, ये सन है आपका, और ये अर्थ है, ये सन है, ये सन मैंने इस लिख दिया, और ये अर्थ है। तो उस समय के टाइम पे बच्चों जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो सन और अर्थ के डिस्टेंस को मेज़र करते थे, सन और अर्थ के डिस्टेंस को मेज़र करते थे। या सपोज करो कि यहाँ स्टार है, ये स्टार है आपका, तो वो अर्थ से स्टार के भी डिस्टेंस को क्या करते थे बच्चों, वो मेज़र करने का काम करते थे। तो पहले हम डिस्टेंस को मेज़र करते थे,
लेकिन आज के ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। फिर हम बात करें तो जो बेबीलोन था, बेबीलोन आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चे, है ना, बेबीलोन। तो बेबीलोन में पता चलता है कि सबसे पहले जो ट्रायंगल्स थे, ट्रायंगल्स के जो वहाँ के मतलब वहाँ के जो लोग थे, बेबीलोन्स के जो लोग थे वो क्या थे, वो जानते थे, वो ट्रिगोनमेट्री के बारे में जानते थे सबसे पहले, है ना बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, नहीं आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद एक बहुत ही फेमस नाम आता है जो आपको हमेशा याद रखना होगा, वो है हिपार्कस, हिपार्कस, हिपार्कस। ओके, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना बच्चे, लेकिन जहाँ तक नाम था इनका हिपार्कस था, हिपार्कस ही सही होगा इसका। तो हिपार्कस जो थे बच्चे, इन्होंने 140 BC यानी 140 BC में क्या किया था, सबसे पहले साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल के रिलेशन को बताया था, साइड एंड एंगल के रिलेशन को बताया था, जो कि हम क्या करने वाले हैं इस ट्रिगोनमेट्री में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वो कौन थे बच्चों जिन्होंने बताया था, तो वो थे हिपार्कस, है ना, वो हिपार्कस थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। तो बहुत ही बच्चे क्या नाम है ना, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये हमारा चैप्टर जो होने वाला है, और मैं बहुत ही ईजी वे में आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब क्योंकि आप बच्चे इस टॉपिक को रिलेट कर रहे हो, इस चैप्टर को डील करने वाले हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर यूज़ इसकी क्या है ना, यूजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। ये तो कई बार क्या होता है बच्चे कि हम लोग जो ये मॉज होता है, टिकटॉक होता है, इस पर कई सारे आपने ट्रेंडिंग वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें बच्चे बोलते हैं कि क्या नाम है, मैं तो अपने टीचर से पूछूंगा कि ये क्या नाम है, कहाँ पर यूज़ होता है ट्रिगोनमेट्री का। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है बच्चे, बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। तो देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। मैं आपको यूजेस समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएँ और चैप्टर को काफ़ी मज़ेदार तरीके से आप इसको समझें और इसको पढ़ें। तो यूज़ के बारे में बात करते हैं बच्चे। तो सपोज करो कि ये एक रिवर है, ओके, ये एक रिवर है, और इस रिवर के वन साइड पर मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हो, है ना बच्चे, आप यहाँ पर खड़े हो, ओके, और इसके अदर साइड में यहाँ पर एक ट्री है, ये हमने एक ट्री बना दिया बच्चों। लेकिन आपको ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है नदी के बीचों बीच की जो लेंथ है बच्चे, ये आप जानते हैं, आपको ये गिवन है ना बच्चे। लेकिन आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। किसकी हाइट बच्चे, तो इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको गिवन नहीं है, और आप उस तरफ जा भी नहीं सकते, है ना, नदी की दूसरी तरफ नहीं जा सकते। आपको यहीं से क्या करना है, इस ट्री की हाइट को बताना है कि कितनी होगी। तो आप कैसे बता सकते हैं बच्चे, तो आप बता सकते हैं हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से बच्चे आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं इस मतलब अदर साइड में रह करके कि जो हाइट है ट्री की वो कितनी होने वाली है। तो समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि ये एक मीनार है जो मैं बना रहा हूँ बच्चे, ये एक मीनार है ना, इस तरीके से मैंने ये मीनार बना दिया कि ये एक मीनार है बच्चों, और इस मीनार पर और इस तरफ मैंने ले लिया कि ये जो है इधर ये क्या है बच्चों, इधर ये नदी है, ये नदी है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मान के चलो एक नाव आ रही है ना, मीनार की तरफ क्या आ रही है, नाव आ रही है, ये नाव हो गया, है ना, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है इसमें, ठीक है, ओके। अब देखो, और इस मीनार के ऊपर एक मान के चलो कि एक सोल्जर खड़ा है। अब इस सोल्जर ने देखा कि एक नाव आ रही है उसकी तरफ, है ना, उसकी तरफ नाव आ रही है, इस डायरेक्शन में नाव आ रही है। तो वो क्या हो गया, घबरा गया, है ना। उसको अपने साथियों को इन्फॉर्म करना था कि देखो एक नाव आ रही है, लेकिन उसको बताना था कि डिस्टेंस कितनी है ना, डिस्टेंस उसको बताना था। तो डिस्टेंस कैसे बताएगा बच्चे, ये उसको डिस्टेंस बतानी है ना। तो ये डिस्टेंस बताने के लिए क्या करना होगा उसको, इस तरीके से वो देख रहा होगा नाव को, है ना बच्चे।
तो अगर इस ध्यान से देखो इस शेप को, तो ये कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। तो क्या होता है, क्योंकि हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम जो ट्रायंगल्स होते हैं उसके एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, उसके साइड्स के एंड एंगल्स के रिलेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बच्चे, ये मीनार पर जो एक सोल्जर खड़ा है और नाव आ रही है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप डिस्टेंस बता सकते हैं। वो सोल्जर क्या कर सकता है, अपने साथियों को डिस्टेंस बता सकता है कि देखो वो जो नाव है वो क्या है, इतनी दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर, वाई डिस्टेंस पर, जो भी डिस्टेंस है बच्चों, वहाँ पर वो क्या है, नाव है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ये हमारा जो सेशन रहने वाला है। ओके बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे बहुत ही बेसिक से चलेंगे बच्चों, बहुत ही बेसिक से हम चीज़ों को समझेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पूरी तरीके से जो लेक्चर हमारी आने वाली है वो बेस्ड होगी आर.डी. शर्मा पर, आर.डी. शर्मा के बुक्स पर क्या होगी, बेस्ड होगी बच्चों। यानी हमें क्या होंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अधिक मिलने वाले हैं, है ना बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, कुछ आपको बताऊँगा, कुछ आप उसको सॉल्व करना, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम उसमें एंगल्स के बारे में बातें करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बच्चे हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स के मेजरमेंट की जब बातें कर रहे हैं तो एंगल के बारे में हमें जानना होगा कि आखिर एंगल्स क्या है। ओके बच्चों, तो एंगल्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। फिर एक बच्चे जो अभी से ही आप समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन। ओके बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, आप सभी जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप जान जाइए कि एक इसमें जो एंगल होता है बच्चे वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हम एंगल्स के डिस्कशन करेंगे, एंड उसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे आ जाएंगे जहाँ से हमारी ये चैप्टर स्टार्ट होती है, और वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हम रेशियो की डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। ओके बच्चों।